दादा जी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग, वृत्ति क्रमांक 37 to 42। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर बैठे हैं। अधिक व्यक्ति वहां पर नहीं है। सेवकों में भी दो एक व्यक्ति ही निकट में है। चट्टग्राम से एक भाई आए हुए हैं। उन्होंने श्री श्री ठाकुर को प्रणाम कर कहा, ठाकुर, गुप्त पूस माह में मेरे एक स्थानीय बंधु ने आकर मुझसे कहा, तुम्हारे 4-5 हजार रुपए बैंक में जो जमा है उसमें सूद ही कितना मिलता होगा। मुझे उसमें से 2,000 रुपए दो। मैं उस पूंजी से व्यवसाय करना चाहता हूँ। हर माह सैकड़ों 5 रुपए सूद के हिसाब से दिया करूँगा। मैंने भी यह सोचकर देखा कि यदि हर माह सैकड़ों 5 रुपए सूद मिलेंगे तो 2,000 रुपए का सूद कुल मिलाकर 100 रुपए प्रति माह होंगे। यदि इस प्रकार मुझे हर माह रुपए मिलते रहेंगे तो आज की जैसी महंगी में मेरा संसार अच्छी तरह चल जाएगा। संसार खर्च के लिए संचित रुपए ज्यों के त्यों रहेंगे और काम भी चलेगा। ये रुपए खर्च हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। लड़की के विवाह के लिए जमा किया है। हर तरह से सोचने विचारने के बाद मैंने कहा, मैं रुपए दे सकता हूँ, किंतु उसके बदले तुम्हें सोने का गहना बंधक में रखना पड़ेगा। मेरी बातें सुनकर वह बोला, यदि सोने का गहना बंधक रखने की क्षमता रहती है तो इतने रुपए सूद देकर तुमसे कर्ज लेने क्यों आता। खूब कम ही सूद में बैंक से रुपए ले सकता था। मैं तुम्हारा बाल्यकाल का मित्र हूँ। क्या मुझ पर तुम थोड़ा भी विश्वास नहीं कर सकते? तुम्हारा इतना छोटा दिल है क्या? मत दो, कोई बात नहीं, पर यह जान रखो कि मुझे रुपए जुटाने में दिक्कत नहीं होगा। सोचा था दूसरे से रुपए लेने के बजाय तुमसे लूं तो सूद की बाबत जो मुझे रुपए दूंगा उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। खैर जाने दो। जब तुम इस मौके से फायदा उठाना नहीं चाहते तो दूसरी जगह से रुपए ले लूंगा। तुमको मुझ पर इतना संदेह है तो तुमसे रुपए लेना मेरे लिए उचित नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा आत्माभिमान में चोट लगी। सोचा, ठीक तो कह रहा है। क्या अपने बाल बंधु पर 2,000 रुपए के चलते अविश्वास करूंगा? पहले तो मेरा मन इतना संदिग्ध नहीं था। 100 रुपए प्रति माह उससे पाऊंगा, यह सोचकर मुझे लोभ हो गया। मैंने चट उससे कह दिया, तुम्हारे निकट बंधक रखने की बात जो की है वो मेरे लिए ठीक नहीं हुआ। जो हो, मैं तुम्हें रुपए दूंगा, पर तुम माह के प्रथम सप्ताह में मुझे सूद के रुपए दोगे। उसने कहा, युद्ध का बाजार है, ठेकेदारों को लकड़ी सप्लाई करूंगा। भगवान ने यदि चाहा तो मैं 100 रुपए दूंगा ही, उसके अलावा कुछ अधिक देने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। जो हो, यदि रुपए देना चाहते हो तो 1 सप्ताह में दे दो। मैंने कहा, अच्छा। घर आकर मैंने अपनी स्त्री से सारी बातें कही। उसने कहा, यदि गहने बंधक नहीं रखे तो जमीन बंधक रख सकते हैं। कोई चीज बंधक रखे बगैर उतने रुपए दे मत दो, पीछे पछताना पड़ेगा। सोच कर देखो। बात तो ठीक ही है, किंतु तक्षण यह सोचा कि मैंने तो उसे जुबान दे रखी है, उसके बावजूद भी जमीन रखने की बात कहूँ तो कैसे? मैं रुपए नहीं दे सकता हूँ, ये बात कैसे कह जा सकती है? मैंने स्त्री से कहा, हर व्यक्ति के साथ हर बात लागू नहीं होता। हरिप्रसाद एक सच्चा आदमी है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। स्त्री ने कहा, यह तो मैं समझता हूँ, फिर भी सावधान रहने में कोई क्षति नहीं है। गुस्से में स्त्री से कहा, ज्वाइन क्या करो। तुम मुझसे अधिक समझती हो? वह खूब नरम हो बोली, हम लोगों में सभी की समझ-बूझ में गलती हो सकती है, इसलिए ठाकुर के निकट पत्र लिखकर यह जान लो कि वह इस विषय में क्या कहते हैं। आपकी बात आने पर मैं थोड़ी चिंता में पड़ गया, पर बाद में अपनी गलती को समर्थन करते हुए बोला, ठाकुर ने भी तो जुबान देकर जुबान के खिलाफ काम करने को मना किया है। मैं हरप्रसाद को रुपए दूंगा, जुबान दे रखा हूँ।
यदि उस रुपए नहीं देता हूँ तो ठाकुर के निर्देश का उल्लंघन होता है। मैं तो रुपए दूंगा ही। इस विषय को लेकर जब तुम रोका-रोकी न करो, बाध्य होकर मेरी स्त्री चुप हो गई। मैंने रुपए दिया। उदारता दिखाने के उद्देश्य से मैंने उससे कुछ लिखवाया नहीं। रुपए लेने के बाद उसने प्रथम माह में 105 रुपए दिए। बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए 5 अधिक रुपए दिए। 5 रुपए मिठाई के लिए और 100 रुपए का नया नोट स्त्री के हाथों में देते हुए कहा, तुम उस पर कितना संदेह कर रही थी? देखा ना वो कैसा आदमी है। मेरा बंधु अविश्वास का पात्र नहीं है। मैंने उसे रुपए देकर गलती नहीं की। स्त्री ने क्षिप्त होकर कहा, क्या मैंने यह कहा कि तुमने गलती की है? उसने एक बार दिया, उसके बाद से कोई उदारता नहीं दिखाई। जब भी उसके यहाँ जाता हूँ तो बहाना करने लगता है। अभी वह बहुत रुपयों का मालिक हो गया है। दिमाग बदल गया है। आजकल तो भेंट मुलाकात भी नहीं करना चाहता है। अब मैं क्या करूँगा ठाकुर? स्त्री भी मुझ पर व्यंग कसती हुई कहती है, तुमने तो गलती नहीं की। विश्वासी बंधु एक ना एक दिन 5,000 का एक चेक लिख कर देगा ही। एक साथ रुपए मिलने पर अच्छा ही होगा। मैं तो बेवकूफ बन गया हूँ। यह कहते हुए उक्त भाई हताशा भरी दृष्टि से श्री श्री ठाकुर को देखने लगे। श्री श्री ठाकुर उक्त भाई को और देखकर हंसने लगे। वो बड़ी ही निर्मल उच्छल हंसी थी। उस हंसी की हर परत में स्नेह है और ये है प्रीति और ज्ञान की संजीवनी लीलालास्य। उस हंसी की तरंग में उनके सारे शरीर अनुपम भंगिमा में पुलकित हो उठे हैं। यह देखकर उक्त भाई का चेहरा भी अज्ञात भाव से हास्य सरस हो उठा। श्री श्री ठाकुर बोले, यदि तुम रुपए दान कर देते हो तो मुझे कोई दुख नहीं होता, पर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि तुम एक बेवकूफी की तरह धोखा खाए। यह सोच रखो कि अब तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। यदि ऐसे कर्म के द्वारा शिक्षा पाते हो और भविष्य में सावधान हो जाओ तो यह बुरा से अच्छा ही है। जिन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ऐसी घटना घटी है, यदि उन प्रवृत्तियों के रूप को तुम स्पष्ट रूप से देख सको और यदि वे तुम्हें दूसरी बार धोखा न दे सके तो भविष्य में तुम अधिक सावधान लाभवान होगे। उन रुपयों की क्षतिपूर्ति नहीं भी हो सकती है, किंतु उन रुपयों से बढ़कर अनेक अगरगर्य वस्तुओं को तुम जो खो सकते थे उससे तुम बच पाओगे। यदि अभी से सावधान हो जाओ तो हताश होने की कोई बात नहीं। तुम्हारी बातों से ऐसा लगा कि कुछ विषयों के संबंध में तुम्हारी भूल धारणा अब तक दूर नहीं हुई है। तुमने गहना बंधक रखने की बात जब कही थी तो तुम्हारे बंधु ने कहा था, क्या तुम मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं कर सकते हो? तुम्हारा इतना छोटा दिल है क्या? यह सुनते ही तुम मात खो गए और सोच बैठे, बंधक रखने का प्रस्ताव जो तुमने दिया है वह तुम्हारा उचित नहीं हुआ। वह तुम्हारी मीन माइंडेडनेस, छोटा दिल का परिचायक है। वह किंतु कभी ठीक बात नहीं है। यहाँ तुम दान नहीं कर रहे हो, रुपए वापस पाना चाहते हो। वहाँ ऐसी व्यवस्था करना उचित है जिससे रुपए तुम्हारे मारे न जाए। सोना के गहने बंधक रखने की बात सुनते ही जब वह व्यक्ति गुस्सा हो गया एवं विश्वास की दुहाई देने लगा, उसी समय तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि वह व्यक्ति संदेह योग्य है। उस तरह से विश्वास का दावा और दुहाई दोनों की संदेह योग्य है। यदि किसी को बाजार से कुछ लाने कहो एवं यदि स्वयं हिसाब दिए बगैर हिसाब मांगने पर गुस्सा जाता है तो साधारणतः यह समझ लो कि कुछ गड़बड़ी है। एक शब्द में कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति रुपए लेन देन के मामले में हिचकता है, समझ लो कि उसके अंदर चौर्य बुद्धि का अकृतज्ञता रेंग रही है। अनेक ऐसे हैं कि यहाँ से रुपए सहायता के रूप में लेते हैं, किंतु हस्ताक्षर करने कहाँ जाता है तो वे अपमानित बोध करते हैं।
ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। चौर्य बुद्धि के बहुत से सूक्ष्म ढंग है। जैसे कोई कलकत्ता से मनी ऑर्डर द्वारा तुम्हारे नाम से 20 रुपए भेजता है और कूपन पर लिख देता है कि आपके प्राप्य 10 रुपए भेज रहा हूँ और बाकी 10 रुपए अमुक को अतिशीघ्र दे देना। तुम उसको बोले भी नहीं, वह रुपए भी नहीं दिए, अनेक प्रयोजन में खर्च कर दिए। 1 माह के बाद 10 रुपए देते हुए बोले, ये रुपए लो, कुछ दिन पहले आया था, देना भूल गया था। वह व्यक्ति अपनी भद्रता दिखाते हुए कह सकता है कि उसे क्या हुआ, किंतु वह भी चौर्य बुद्धि का एक नमूना है। कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो मालिक को धोखा नहीं देते, पर मालिक के कुछ रुपए होशियारी से अपने पास जमा कर रख लेते हैं, अपने काम में लगाते हैं, हिसाब किताब सही रूप में नहीं देते, किंतु नए साल की हिसाब वही लिखने के पहले सब कुछ ठीक कर देते हैं। किंतु रुपए गबन करने की आदत डालने की यह पहली सीढ़ी है। एक लक्ष्य एक लक्षण से ही मनुष्य को पहचाना जा सकता है। हर चीज का एक धर्म होता है। यदि उस धर्म का पालन न करो तो तुम्हारी धृति शून्य होगी। तुम कर्ज लगाते हो, यदि आउट ऑफ सेंटिमेंटलिटी भावुक बनकर रुपए वसूल करने का सेफगार्ड रक्षा कवच अपने हाथों में न रखो, तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुमने ऋण दान का धर्म पालन नहीं किया। इसलिए तुम्हें उसका फल भोगने के लिए प्रस्तुत रहना पड़ेगा। इसलिए मैं साधारणतः कहता हूँ कि यदि ऋण में किसी को देना है तो उतना ही दो जिससे नहीं लौटाने पर तुम्हें विपन्न हो सके। इन सब बातों को मानकर तुम सब नहीं चलते हो। फलस्वरूप लोभ प्रबल होने पर मनुष्य का माथा ठीक नहीं रहता है। जब तुम्हारी स्त्री ने सावधान किया था, उस समय तुम इस विषय में विवेचना कर देख सकते थे। उक्त भाई, मैंने पहले ही जुबान दी डाली थी और फिर स्त्री के परमानुसार चलना मुझे बड़ा इंसल्टिंग, अपमानजनक प्रतीत हुआ। श्री श्री ठाकुर मृदु मुस्कान से मुस्काने लगे और बोले, जबान देने के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि कोई गुरुत्वपूर्ण मामला हो तो तत्क्षण सारी बातें पक्की नहीं करनी चाहिए। प्रत्युत यह कहना चाहिए, मैं सोच विचार कर देख लेता हूँ, उसके बाद कहूँगा। उसके बाद इंटेलिजेंट वेल विशर, बुद्धिमान हिताकांक्षी के साथ हर तरह से हर दिशा में विचार विमर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उस बात को सुकौशल से कहना चाहिए। सुकौशल से बोलने के लिए इसलिए कहता हूँ कि यदि तुमसे कोई किसी तरह की प्रत्याशा रखता है एवं अपनी अक्षमता के कारण यदि तुम उसे लौटा देते हो तो वो थोड़ा बहुत शुद्ध होगा ही। इसलिए निरुपाय होकर यदि किसी को अपने यहाँ से लौटा देते हो तो इस तरह उससे बातें करनी चाहिए कि तुम्हारे प्रति गलत धारणा बनाने का मौका उसे कम मिले। मेरी बात यह है कि अपने को विपत्ति में डालने के बजाय मनुष्य के बचाने बढ़ने के प्रयोजन की जितनी अधिक पूर्ति की जाए उतना ही अच्छा है। विशेष महत्वपूर्ण मामले में जुबान देते समय ऐसा रास्ता अपनाओ जिससे भूल कम हो। यदि भूल करके हठात किसी को जुबान दे चुके हो एवं यदि समझते हो कि उस मुताबिक चलने पर तुम्हारा अस्तित्व विपन्न हो सकता है, तो उसको यहाँ जाकर सव सविनय अपनी अक्षमता ज्ञापन करते हुए क्षमा मांगो। ऐसा करने पर गो बिटवीन का अपराध नहीं होता है, यह समझो। पर ऐसी परिस्थिति जितनी कम आए उतनी ही अच्छा है। हमेशा इस तरह करने से समाज में तुच्छ बनकर रहना पड़ेगा। स्त्री के द्वारा परामर्श देने के बावजूद उसकी अवज्ञा कर ठीक उसके ही विपरीत हो जा अपना सर्वनाश किया। यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? चाहे तुम्हारी पत्नी हो या कोई और,
जो कुछ कहता है उस विषय में सोचकर देखोगे कि उसकी बातें इष्ट अनुकूल है या नहीं। यदि इष्ट अनुकूल बातें होती है तो सुनने में आपत्ति ही क्या है। इसलिए किसी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, किसी को छोटा नहीं सोचना चाहिए। मेरी तो ये धारणा है कि छोटे कीड़े मकोड़े को तक भी मनुष्य की पूजा पाने की योग्य है। जो इष्ट निष्ठ श्रद्धावान होते हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। इसलिए स्त्री को तुच्छ समझकर उसकी अवज्ञा करना धर्म का लक्षण नहीं है। स्त्रीण बनना जैसे अपराध होता है उसी प्रकार स्त्री की अवज्ञा करना भी अपराध है। इसमें कोई भी इष्ट निष्ठा के साथ कंपेटेबल संगतिशील नहीं है। जय गुरु दादा। जय गुरु समस्त जय गुरु। काली ये टॉपिकटा आम पढ़ी आज पुणी आउ थे पढ़ले कहीं यही टॉपिकटा आमर दैनंदिन जीवन रे बहुत नित्यांत प्रयोजन जे यही विधिटा को आम जाना केमती माने साधारणतः भाव में जीवन रक्षा करने अर्थर तो प्रयोजन अच्छी आई खाद्य बासगृह आ वस्त्र मनीष सब स्ट्रगल करे। आज जो टॉपिकटा अच्छी से मनीष जो दैनंदिन जीवन मेटापी बहुत समय मनीष को ऋण बा लोन करने को पड़े। आज समाज रे प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी लोन करि था। साधारणतः भाव में से घर किणवाई लोन करें, गाड़ी करें कि जावतीय आसेट करें, नले कौन सी दुकान रू जिते जिनपतर किणे गाँ गली साधारणतः भाव में देखा जाए से भी से समय ये करे से बाबदीय गोटे सुंदर प्रसंग यहाँ। मु प्रदीप भाई काली फोन करी, प्रदीप भाई मनोरंजन भाई विकास भाई निर्मल भाई मु भी किसी रखी आदि कहार किसी क्वेश्चन थाए आज मुक्त कंठर किसी शंका न करी पचारिया दरकार कहीं जी ता भर से जो आम्बिग्यूटीटा अच्छी ग्रंथिटा अच्छी आ उत्तरटा पाऊनी अंततः आम चेष्टा करूँ ठाकुर आइडियोलोजी की तार आंसर कौन हो पारे कहीं ठाकुर ये विस्तृत भाव में माने गोटे शब्द भी छाड़ी ना से शब्द को रखिक विषय वस्तु को भितर ही रहीकि आमको आज आलोचना रखा बाहर को जीवार ना टिके बैकग्राउंड कहि मनोरंजन भाई कहि आलोचना रखापी प्रदीप भाई आलोचना रखिए विषय वस्तु आज एमती जड़े भाई काली होते काली जो मैंने जॉइन करना आज मैंने नुआकि जॉइन करदे विषय वस्तु ये जड़े भाई सी तांकर किसी अर्थ रखी 2 ରୁ 4 हज़ार टंका बैंक रे आर झीर बहुत साधारणतः भाव में आम घर मानक झील बहुत किसी अर्थ रखी था बैंक रे आउ जड़े बंधु तांकर जो निकटतम बंधु सी से संबंध जानती आ सी से कथा कहती आपणकर से जो 2-4 हज़ार टंका आप बैंक रखिंट आदि मत आप 2,000 टंका दियंती ताहले मु आपको गोटे अधिका इंटरेस्ट रे सुधरे आपण को अर्थटा देवी जोटा आपणकर काम आसो बैंक रु केते टंका मिले आ से समय माने गोटे 5% भाया सुध माने 100 टंका भली तांको ऑफर करचंती एवं से बदल रे से भाई जनक तांको किछि मॉर्गेज आकार जेहेतु अर्थटा रखाई विवाह आ जो उद्देश्य यदि से भाई न दियंती ताले भाई करेंगे कौन झील बाहर भी हो पारनी से मुंडे जो ठाकुर विधिटा अच्छी जे ऋण देला बेलू तांकर केमिति सेटा सुझीबार पथटा तम हाथ रहा दरकार ना कि जहाँ ऋण दौचे। तेणु से भाई कौन कर गोटे सुंदर प्रस्ताव देते जे किसी सुना मॉर्गेज रखापी
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ସେ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ତୋର ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଦିନ ଏତେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୋତେ ଇଏ କରିକିରି ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନା ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାହାରୁ ସୁଧରେ ମିଳିବନି? ମୁଁ ବାହାରୁ ଆହୁରି କମ୍ରେ ବି ପାଇପାରେ, ଆଉ ତୋରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ତୋ ପାଖରୁ ନେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଭଳି କହିକିରି ତାକୁ ମୁଗ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା କର, ଆଉ ଏସବୁ କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଯଦି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ତୋଠୁ ନେବିନି, ମୁଁ ବାହାରୁ ନେବି। ଆ ଭିତରେ ସେଇ ଅର୍ଥର ଲୋଭଟି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋ ବ୍ୟୁଟେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ସେ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ହଉ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ କହିଛି ମୁଁ ଦେବି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ କନସଲ୍ଟ କରିଛି ବା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସୁନା ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜମି ତ ବନ୍ଧକ ପକାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱେଲୱିଶର ମା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ, ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଆସିବା ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ୱେଲୱିଶର, ଖାଲି ୱେଲୱିଶର ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଲୱିଶର ଜୀବନରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଯେ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ଗାଇଡ଼ ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ହୁଏନି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ସେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏହା ହିଁ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର କଥା ଏଟା। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ପୁରୁଷ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତିନି ପ୍ରାୟ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କଥାଟା ଶୁଣିବେ ଭଲ ଭଲ କଥା, ତାପରେ ଏଇ କଥାଟା ବି ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଭଲ କଥା ବି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନଟା କରିବେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସୁଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ସୁଇଟନର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ତାପରେ ଯେମିତି ବୁଡ଼ିବାର ଥିବ ଆଉ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକା ଦେବେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ, ସେ ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରାଇଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୋର ଲକିଡ଼ିର ବେପାର ଭଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ବି ଅଧିକା ଦେବି, ଏ କଥା ସେ କହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛନ୍ଦୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଇକି କଥା ଦେଇକିରି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ 105 ଟଙ୍କା ପାଇଛି, 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସୁଧ, 5 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମିଠା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଆସି କହୁଛି, ଦେଖ ମୋର ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଭଲ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଛି, ଇଏ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଟା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏତେ ଖୁସି ହେବାର କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହାତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପଇସାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏ ବୋଝ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେଉଁଟା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ହିନ୍ଦୀରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି। ଠାକୁର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବଡ଼ ଥିଓରି, ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିବା। କିଏ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବା। ଯେ ଠାକୁର ଶୁଣିକିରି ମର୍ମାହତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି, କାହିଁକିନା ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସିଏ ନିରୀହ ଲୋକ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିର ପ୍ରଥମ କଥାଟା ସେ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଚାଲାକି ଲୋକଟା ଆକୁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ କରିଦେଲା, ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେ ମୁଁ ତୋର ବନ୍ଧୁ, ଯୁଦ୍ଧ ବଜାରରେ ଏମିତି ତ ସୁଧ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମୁଁ ବାହାରୁ ନେଇଯିବି, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦେବି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା କହି ଆଉ 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ତାର ପରିବାର ଚଳେଇ ନେବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 1942 ମସିହାରେ ବହୁତ ଅଧିକା, ଦରମା ବି ସେତିକି ନାହିଁ ଆଜିକି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଥାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବରଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠକିକିରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏଇ ଠକିବା ବେଗଫୁକି ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲୁ ବୋକାମ କାମ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି କରିଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିକିରି ବାକି ଦଉ,
कि जो सोसाइटी आजिकल मेंटेनेंस न दबा हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट न करवा हो कि कौन सी धार नहीं न हो जो कौन जगह ऋणटा आसूचे सेठी श्री ठाकुर कहते प्रथमे मनुष्य को चिन्हवा को पड़ो सुस्थ मस्तिष्क समय काढ़ी तर्जमा करने को पड़ो जे मत टे समय भाई दिंतु मुझे को गोटे दिन भितर कहूँ कि 5 मिनट भितर कहूँ जोटा आप जमी समय मागे जी बड़ लोन थी गोटे दिन मागे कि तार कौन अर्जेन्सी अच्छी देखिकी तर्जमा कर सारापर से श्रीजी ठाकुर कहते जे तादर बहुत गुड़ा नियम भी देते जे तुम जब तार किसी प्रकार तुम पाखे तार मर्गेज रखुन आतीक देले परिमाण तुम अस्तित्व हानि होनी से परिमाण दवाई कहते सब क्षेत्र में नॉट ओनली साहाय्य क्षेत्र सब क्षेत्र बिजनेस क्षेत्र किंतु सब श्री ठाकुर कहते गोटे कथा जे ऋण फेरस्त केंदी हम तार बाटा तुम हाथ रहा दरकार माने ऋण जी दौर जे ऋण रोचे पाखे नुह से तो ऋण नेला तो आप भल भाव बुझुत आनालीसीस न कले पुणी करके देवे केमती बेपार टी केमती करेंगे छोट छोट बेपार गोटे छोट छोट उदाहरण देवी मनोरंजन भाई की देवी से आलोचना रखिए आमर लास्ट ईयर एजीएम होता है सोसाइटी छोट छोट उदाहरण देते बुझी हम ना बुझी टोटाल हम ठाकुर कथा बहुत व्यापक कथा यहाँ आउ एजीएम रे आमे 2-3 जन था आम तिवारी भाई आ 2-3 जन था समस्त गोटे चेयरमैन एक्सपेक्टेशन थाए एम गोटे जो प्रस्तावटा देवे से प्रस्ताव निहाती गोटे सोसाइटी मंगल हम कहीं आम हूँ ठाकुर लोक आम जो जाऊ गोटे गोटे अलग लेवल कथा कहू गोटे मन छुईला भाया कथा कि गोटे जो मैंने मुंड को आसन तो से भाया कथा बाहर भी कहीं ठाकुर सब बाहर कर दिखते बुद्धि गुड़ा कौन है ना आम 15 लक्ष रु सोसाइटी ऋणटा 35 लक्ष पड़ेगा ऋण मान कौन जो प्रति मासरे मेंटेनेंस बिल आसे 3000 उदाहरण कहीं दौचे ठाकुर कहले ऋण ग्रही ऋण जे दौचे ता पाखे सब प्रकार बेबिकर ऋण पाइब केमती से प्रथम ऋण दवा पर प्रथम से चिंता कर बिजनेस हो जेकोसी जिनस हो जे प्रति मास मेंटेनेंस हेले कुछ लोग गालुआ लोग था सब सेवा ने लिफ्ट सेवा ने सिक्यूरीटी सेवा ने लाइटर व्यवस्था ने इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था ने कॉरिडोर सफा हो हाउसकीपिंग व्यवस्था ने सब ने कि मेंटेनेंस देवे और धीरे धीरे कौन है आम सोसाइटी 15 लक्ष रु 32 लक्ष पड़ेगा ताप गोटे एसओपी बनला एसओपी मत गोटे मेम्बर करागला शशि भाई तुम गोटे एत बड़ कंपानी कैश फ्लो देखुच रिलायंस तुम तो इनफ्लो आउटफ्लो गुड़ा बहुत गुड़ा मैनेज करा केमती व्यवस्था करा शेष मु आर वर्षर कथा आज देखिले खुशी लगुच ठाकुर आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन कले के फायदा हे सब जगह आज नोटिस बोर्ड रे तो स्त्री देखे मुझे देखे मतलब भारी मजा लगे से कथा को आर वर्ष से इम्प्लीमेंटेशन कर उदाहरण दूसरी 2-4टा उदाहरण देवी जो बेनिफिट है ठाकुर आइडियोलॉजी की रखिक आम कहे ठाकुर आइडियोलॉजी फॉलो कर हम ना से सब बेकार कथा आज देखिए अधिकांश सत्संगी 90% खाली सीना कहती कि ठाकुर को विश्वास करती सी कौन कर बेकार कथा सब ये कथा ये भाव कही आप उड़े देवे मो प्रायतः सत्संगी मत सेमती कहते तेणु जो 35 लक्ष है तार ब्लू प्रिंट बाहर कराला जे ऋण यहाँ गोटे टाइप आम क्रेडिट दौचे मेंटेनेंस बिलिंग है से पोस्टपेड कथा प्रिपेड तो नुहे सेवा ना सेवा पर पोस्टपेड कहते आम जो टेलीकॉम रे प्रिपेड मैंने आगुआ पैसा नहीं दबा तेज मेंटेनेंस से पैसा देवेनि केमती उपाय कर कहली पैसा एमती बाटर आसो आप व्यस्त हूँ तार गोटे 2-4टा पॉइंट कौच रखु जोटा कि आम रिलायंस करूँ प्रायतः ना कौन ना प्रथमे जेकोसी लोक सोसाइटी बिल दौनी ताकू आम आगुरी 15 थी 18 कहले मुझे 20 करूँ 20% वर्ष को इंटरेस्ट 6% से थी आर वर्ष ए वर्ष 7% अच्छी सेविंग अकाउंट जदि से लक्ष टंकार बिल तार आउटस्टैंडिंग से 20,000 टंका दब तेणु आर वर्ष कौन दब ना तार जी बिल 36,000 आड़ हम 1,36,000 पुणी 20,40,000 तमें के 1,76,000 गोटे लोकर बिल हो 4.5 लक्ष टंका खाली इंटरेस्ट से 1.5 लक्ष टंका
ये है फास्ट पॉइंट। जितेबाला आपण गोटे बिजनेस छोट मोट बिजनेस करेंगे कस्टमर आणवे ता पाखर गोटे प्रथम चिंता करेंगे गोटे नॉर्म्स एग्रीमेंट हम कौन सी बेपार कर छोट बेपार टी से बिल रे लिखा है तले देखो छोट छोट अक्षर क्रेडिट कार्ड पछपटे देखिए जमी आपण बिल रे लिखा दरकार जे 30 दिन बाकी 30 दिन पर नदेले 20% इंटरेस्ट लगे। ये फास्ट पॉइंट यहाँ आम एजीएम रे पास है 2% समस्ते विरोध करते ना जो दौना से विरोध करेंगे मत मुझे स्ट्रंग ठिया कही से दिन मैंने 20% 20% एजीएम रे पास होता मोर ना भी लिखाई आसपर लिफ्ट लज्जित ठाकुर कहले एमती बेपार कर बाटटा रखिए जोटा कि साम दम दंड भेद भितर से ग्रह जे ऋण को दौचे आ ऋण नौ ऋण नवा लोक को आपण तार चुटीटा आपण हाथ रहा लज्जित मन करेबे केमिति ना जो मैंने प्रतिष्ठित व्यक्ति जानी शशिकांत दास से घर गोटे सत्संग रखी किंतु सत्संग मैंने आसिले लिफ्ट रे देखला लोक सत्संग शशिकांत दास 20,000 टंकार आउटस्टैंडिंग अच्छे थोड़ा आसिक से पचारे तुम कौन पैसा देन तुम नाटा कौन नोटिस बोर्ड रे बाहर लिफ्ट रे मुझे नोटिस बोर्ड नुह लिफ्ट रे समस्त नजरटा जीव गोटे कागज कौन मराई नोटिस बोर्ड रू कड़ा है लिफ्ट रे मरागला। देखो ठाकुर आइडियोलोजीटा को खाली पढ़िल हम बुद्धि विवेक खर्च करा पड़ो कहीं आप जो ठाकुर आइडियोलोजी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इम्प्लीमेंटेशन कौशल अलग पढ़ाटा अलग लिफ्ट रे लगाला जो लिफ्ट रे लगाला एड अक्षर ना फ्लाट नंबर एति टंका छुआ गुड़ा भी डिस्कसन लास्ट कले तले ये जानी ता बापार 36,000 टका अच्छे ता बापार 35 टका ता माँ ना लिखाई ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जदि से देनी मेंटेनेंस बिलटा ताले सी फर्दर आउ जदि बाहर रोचे पुणे कि बेंगलोर से आउ रेंट लगे पारिबनी जोटा कि रिलायंस आम सब जो बनाऊलु प्रथम 19 आसती ठीक कर्पोरेट रे आम राति राति पुए देचु कि कस्टमर बालांस कम कर केते एसओपी भी बनई लाइफ रे आजिका डेट रे से नोमिनेटेड प्राइज भी मिली जोटी कि अंबानी मैरेज होची आप चिंता करूँ एत भव्य भाव से करुँच मस धरी तांकर केते क्रेडिट लिमिट थी कहले चिंता कले कोटी कोटी टंका सी एत शांति कहीं अच्छा कहना पछरे से व्यवस्था कर जोटा ठाकुर आइडियोलोजी से फॉलो कर मत तो लगे सी ठाकुर आइडियोलोजी जी किए बेसी भाव फॉलो करता सी हूँ आकाश अंबानी आम विश्वास करें थरी जो रोम टांकुर आइडियोलोजी गुड़ा देखिले एत व्यवस्थित गोटा ठाकुर टोटाल नियम को फालिक से चलती टिके कणा भी छाड़ती बेपार न हो आक्विजिशन बजे मैंने रिक्रुटमेंट कमी जाओ आर्टिसन भी बढ़ी जाओ स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फुल अलाउड लिखाई आप देखो जोता खोलिक देखिए ये पूरा एंटायर कैंपस मैरेज जोता अलाउ नाला जोटा कि विराट बड़ टोनी ब्लेयर को आरंभ कर विशिष्ट व्यक्ति आसते सब जोता खोलिक जाते आइडियोलोजी आप मैच करें आमर पढ़ाटा अलग आर चलनटा पूरा अलग से मत बहुत पसंद हूँ मुकेश अंबानी मत सब कहूँ तुम्हें भक्त बोली आम ऑफिस ऑब्वियसली तापर सोसाइटी एजीएम रे कौन डिस्कशन है कहली कौन से लोक को रेंट दि जावनी आजिका डेट समस्त रेंट देखो खाली पड़ी मोर फ्लोर दुईटा खाली पड़ी जो रूलटा पास करी सी आसला लगे मुझे जी से देनी 12 मास तार 2,40,000 थी आमरी फ्लोर एवं 2,40,000 आउ ना कहीं जिते घर को भी ब्रोकर को लिखागला एजीएम रे ब्रोकर अलाउ कर घर देखा भी कहीं से पैसा देनी सिक्यूरीटी जो फ्लाट नंबर पके ब्लॉक तापर फिफ्थ पॉइंट है सी आज पर लॉ बाई लॉ से ता फ्लाट बिकी पारिबो ना गोटे इनसीडेंट को विस्तृत भाव कहले आप बुझीपारे लोक कहते नेगेटिव नहीं जाते केते करी हम फंदे। सिक्स्थ पॉइंट है आप जानते थाने रे आर वर्ष कि कोविड टाइम रे बोधे 2 वर्ष खंड तले जनकर हेवी मेंटेनेंस था थाने म्यूनिसिपालिटी केस कर माने ऑक्शन कर बिकिदेले आप समझ जानते पेपर आसता हाउलिंग भी बहुत बड़ धरण होता बॉम्बे लॉ रे बाय लॉ रे पास कर तेणु आमे भी से प्रस्ताव देते समस्त हसी से कथा तापर नोटिस पठेवा लीगल नोटिस ता घर को तापर से 3 थर न पठेले से नोटिस लिखा आप न पठेले आम कलेक्शन एजेंसी बाउंसर पठेबू
ये होता 7टा पॉइंट आम डिस्कसन करूँ जोटा 30 लक्ष रु मात्र गोटे वर्ष आम 18 लक्ष को आसते मो वाइफ देखते नोटिस बोर्ड मुझे देख का ना गुड़ा सब कटिज सब पड़े कहीं क्या सम्मान बोध है से नोटिस बोर्ड देखले से देदेव तापर से पैसा दे फोन कला आम कौन कलु ब्लू कलर ता ना सब काटिलु आ प्रिंट आउट देलुन माने ये लोक दे कटिला आ प्रिंट आउट देखिए सब फ्रेश मरा हलानी जो टेक्निक गुड़ा तेणु जो बना होता से प्रति एजेम आबसेंट रही मत चेयरमैन फोन कर डाकती फाइनेंशियल मैटर मोर सलाह नि सब गुड़ा तेणु आम जब गोटे सोसाइटी आउटस्टैंडिंग 30 लाख रु 18 को नहीं पलि आसचे आम जो बेपारटी करेंगे आम कौन से भाव करवानी कस्टमर अकाउंट रे आप खोलुचे केते गुड़ा जिनस देखुचे क्या गोटे बाकी देवा पड़े कॉर्पोरेट अकाउंट रे केते गुड़ा जिनस आम देखु बहुत गुड़ा जिनस 19 पॉइंट आम चेकलिस्ट अच्छे आमर जे ट्रेजरी हेड अच्छा 19 टेस्ट टिक मार सारापर तापर से कस्टमर अकाउंट हम ताकू बिलिंग हम आमर नेशनल कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर होती रिलायंस रिटेल जोटा कि आम बिल करूँ टेलीकॉम सी आम निज कंपनी है आम कंपनी चेयरमैन जी होती मुकेश अंबानी तांको कंपनी जो से बिल करती ना सी भी 19टा चेकलिस्ट कर सारापर जाए बिल करती आप चिंता करूँ कौन सी भाव प्रीति ना इमोशनल सेंटिमेंट ना ठाकुर कहले जो आप ऋण किसी बिजनेस कर सेंटिमेंट को कंट्रोल करेंगे से मुझे काली जो कहती सेंटिमेंट को से लोकटा कंट्रोल कर स्त्री की से गेट पाखु डाक लज्जित कहीं करता स्त्री की गोटे बिस्किटा दाम हो 10 टंका मोरी आगे स्त्री की से कहूँ जे तुम 10 टंकार पैसा देकर बिल कला भी कहीं तार स्टक आउट हम तो किए नहीं पड़ेगा स्टक मिसमैच स्टाफ को सन्देह कर तुम बिस्किट गोटे पैकेट खाई देच मो आबसेंट ता स्टक आउट कला सो दैट स्टक इन्वेंटरी मैनेजमेंट है तापर तार जो अर्थटा से खोजब ये पैसाटा गला अर्थ पैसा कड़े गला से अर्थटा इन कला से भी ठाकुर कहते प्रिंसिपालटा के भांगे जो प्रिंसिपाल आप जी अच्छे प्रतिवर्ष प्रतिदिन लक्ष्मी वृत्तिर कथा कही ठाकुर जो आड कर आपण कौन कले 1 लाख टकर बिजनेस स्टार्ट कले से बाकी देदेले 50,000 तापर से लोक आप आसलानी तमें आप प्रिंसिपाल दैट रेड्यूस्ड फ्रॉम 1 लाख टू 50,000 ये भाव में जदि व्यवस्थित हवा पूर्व कस्टमर अकाउंट रे कौन ब्लांक चेक नौ बैंक ग्यारेंटी नौ ग्यारेंटर नौ सिक्यूरीटी डिपोजिट नौ हेवी सिक्यूरीटी डिपोजिट कहीं नौ गोटे लोक पाखे इवन भेंडर ठूँ भी नौचे कहीं से कम अधारू छाड़ी पड़ेब गोटे लंग प्रोजेक्ट देते लेक आम खोलूँ समय जानते आरसीबी जो मैंने बुले जाती चाकरी कर मु अनिल सार रजनी सार भर एसओपी बनाई गोटे ह्यूज से निज कंपनी आरसीआईटीपीएल निज कंपनी टू ह्यूज सिक्यूरीटी डिपोजिट आम नहीं से दयामय ना कहीं मुकेश अंबानी रूल से किए भी हो इवन निज पुत्र संतान भी जब कम करते भी नि रूल माने रूल कंपनी तो लबनी एसएफबी सिस्टम से कराई गोटे गोटे जगह 5टा बैटेरी जगह 10टा बैटेरी लगे दूसरी किटा गोटे चार्ज दिखती विराट बड़ा जो अच्छी ह्यूज 7,000 कोटी 8,000 कोटी डेटर बालांस कस्टमर केमती रेड्यूस हो ता प्लान बनवाई क्या कैश फ्लो देखे कंपनी से केमी कम ये ठाकुर जो दिन आलोचना प्रसंग पढ़िले ये आलोचना प्रसंग बहुत गुड़ा कम मोर लाइफ लगे आदि आलोचना प्रसंग न पढ़ी था आज का डेट में कम कर सत कथा यहाँ आ सब भूल भाल का काम करते सब जगह भूल भाल का रिजल्ट मिलता गोटे साइन अप हुए सब लीगल साइन अप कौन सी पेपर है आइदर कोर्ट पेपर हो ना सिस्टम हो से तार पैन कार्ड देकर आधार कार्ड देकर साइन करके कर से जो टर्म्स गुड़ा थाए से टर्म्स भितर जो लोन जो देवे तार जोटा इनफ्लो हो कि आउटफ्लो हो गोटे कस्टमर को कस्टमर अकाउंट हो कि वेंडर अकाउंट हो आमर गोटे सेटलमेंट जो हो गोटे कंपनी कि गोटे विदिन द ऑपरेटर सब मु गोटे जिनस देखे मत जी से कि देनी मुझे देवी एवं रिसेंटली मुझे बड़ धरण होल्ड करी जोटा कि मतलब चेयरमैन ऑफिस मत नोटिस आसाला कि मत आम बस जी सीओ अच्छा रजनी जैन बहुत आप्रिसीएट करते नहीं शशि तुम स्ट्रिक्ट फॉलो जोटा कर चेयरमैन पॉलिसीटा फॉलो कर से तुमको बहुत ऑब्स्टेकल आसीपे आमको से देनी माने रिलायंस रिटेल आम तुम पे कर होल्ड करदेवार अच्छे
ତେଣୁ ଆମେ ତ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, ବିରାଟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 20 କୋଟି 30 କୋଟି ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରପରଲି ନ କରେ। 7,000 କୋଟି 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ବନିବେ, ଗୋଟେ ପଲିସିକି ନେଇକି ତ ବନିବେ। ଆପଣ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ପଲିସି ବନିଥିଲା, ଆପଣ ଆରାମସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ କି ଘରେ ବସି ଟିକେ ଚା ପିଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତ ଆପଣ ଉପରେ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବିରାଟ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର जोटा कहते जहाँ तुम दान नहीं कर रहे हो, रुपए वापस पाना चाहते हो, वहाँ ऐसी व्यवस्था करना उचित है जैसे रुपया तुम्हारे मारे न जाए। आप देखो ये लाइन लिखाई 40 पृष्ठा खोलतु व्हाट्सएप जी मैंने अच्छा ये लिखाई। यदि आप छोट बेपारटी करना आप फंदी बेपार चिंता करूँ। माने गोटे लोक जो छोट बेपारटी कर शशिकांत दास को 10 टଙ୍କା दौर ना, तार गोटे रिलेटिव भी सांगे रखी दौर जमी सी धरी पारे, गोटे ग्यारंटर भी खोज। आज डेट में छोट लोन टी भी तुम नब 1000 फर्मालीटीज, 1000 प्रकार बंधक। तेणु जेकोसी बिजनेस हो, से बिजनेस आप जाना पड़ो कौशल कौन। आमर प्रत्येक B2 बिजनेस हो, B2C बिजनेस हो, कौन सी बिजनेस हो, आमर इभली भाव स्ट्रिक्ट पॉलिसी था जे तांका पाखरे डेटर अकाउंट क्रॉस करबनी। केतबेले भी से कस्टमर अकाउंट को गोटे जदि 7 दिन अच्छी 7 दिन क्रॉस कर 7 दिन क्रॉस कर ट्रेजरी को आम जो वीकली रिव्यू रे मुकेश अंबानी सार नियंती रिव्यू से माने आम एडजस्ट कर देखू सब गोटे एपट सट हेनी। विभिन्न प्रकार अच्छी मतलब LG रे चाकरी करी मोर मन पड़ुची काली मनोरंजन भाई कहूली आम डिस्कसन करूँ ये कथा ठाकुर आइडियोलोजी से फॉलो कर बड़ बड़ कोरियन कंपनी आप देखिए ना से ठाकुर आइडियोलोजी बाहर जाइए धूली दस्ता हो गोटे ओडी सिस्टम था ओबरट्यू सिस्टम जे आम तार प्रथम कस्टमर अकाउंट खोलला बेलू बिल करिया पूर्व प्रथम तार बैलेंस शीट देखिबू, तार P&L फाइनेंशियल देखिबू, तापरे ताकू आम डिसाइड करू तार क्रेडिट लिमिट केते रहइबो वैल्यू रे, ताकू आम 2 लाख टका बाकी देबू कि 5 लाख टका देबू कि 10 लाख टका देबू, तार फाइनेंशियल स्टेटस देखिक। मु इवन गोटे गाड़ी कार लीज रे नेली मते कंपनी की रेसिडेंशियल वैल्यू जदि मो दरमा 20 लाख मात्र मते 2 लाख टका लोन दवा मते एलिजिबल कला। आप चिंता कले मु सब गुड़ा क्लेम काटिकी मोर भैल्यू बढ़ला मत जा गाड़ीटे देला कंपनी। कंपनी मत गोटे कंपनी भी लोन दौनी, मु लोन हूँ महिंद्रा पाखु तथा मुझे कंपनी चाकरी कर कंपनी ना खराब हम जेहेतु हाइपोथिकेशन रोचे से मत 20 लाख 2 लाख लोन मत ये कर सो दैट 18 लाख राणी कैश सो दैट से लोन सुझा असुविधा हेनी। से आम जो देखू तार नेटवर्थ तो अच्छी 20 लाख आम तो लक्ष टका 50,000 बाकी आम डिसाइड करूँ के दबू तार वैल्यू आगे क्रेडिट लिमिट फिक्स हम सिस्टम ताठू अधिक क्रेडिट दे हेनी। तापर क्रेडिट डेज 3 दिन दबू कि 7 दिन दबू कि 14 दिन दबू, जो 3 दिन से नदेला तार नेक्स्ट बिलिंग होता होल्ड हो जाता। मुझे क्रेडिट रिलीज से करी मुझे क्रेडिट रिलीज मो कतरे लाइन लगुला आसी डिस्ट्रीब्यूटर बड़ बड़ 100 दिन जो मैंने देखिए टीवी फ्रिज सब दुकान अच्छी से सहित मोर बहुत रिलेसन होता कहीं क्रेडिट रिलीज करी से समय तो गोड़ तोड़ धरले मुझे दिएनि 5 पैसा चेक देवे से ब्लांक चेक देवे ना से भैल्यू देला क्रेडिट रिलीज होता लगे दि जाता बाउंस होता लीगल नोटिस जाता। आज जानते चेक बाउंस माने गोटे ऑफेंसिव माने जेल जीवा व्यवस्था। तेणु बड़ बड़ कंपनी जो दौरान से एत देखुं माने एत स्ट्रिक्टली आम छोट छोट जिन कले तार 3 गुणा देखा पड़ो कहीं आम छोट बेपारी आम 5 गुणा देखा पड़ो न देखिले आमर सब मूल पलि से आम प्रति आसबे सीना कोर्ट आसिक लॉस बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी से करें आम कर आम जीवन में। तो मो मनोरंजन भाई की अनुरोध रखी ये प्रसंग में किसी आहरी विस्तृत भाव में आलोचना कर मो व्यक्तिगत भाव में बहुत गुड़ा उदाहरण ये देली मनीष बुझापी सुविधा हो कहीं आइडिया जी मुखस्थ कंठस्थ करे ता जीवनटा आराम से बहुत गुड़ा जगह से रक्षा पाई। मनोरंजन भाई आपड़ किसी आलोचना रखु। जय गुरु। जय गुरु भाई आपन पूरा विस्तृत भाव में आलोचना आज रखिंट आमती कि मैंने टॉपिक ना जे काली कवर करते जहाँ बट गोटे 2टा पॉइंट जो ठाकुर ये
ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ହେଇକି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଦଉ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆସିଛି, ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଠାକୁର ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ସେ ଲୋକ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ପଇସା ରଖିଥିଲା ତାର ବାହାଘର ପାଇଁ, ପୁଅର କି ଝିଅର କାହାର ବାହାଘର ପାଇଁ, ବଟ୍ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଯୋଉ ତାର ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଟାଇପ୍ର ଦେଖେଇଛି, କହିଛି ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏତିକି ଋଣ ପାଉଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଅଧିକା ଋଣ ଦେବି। ତ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇ ଲୋଭରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସାଟା ଉଠେଇକି ସେ ତା ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇଛି। ବଟ୍ ତା ବନ୍ଧୁର ଯେତେବେଳେ ଚୋର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଛି, ମାନେ ଗଲତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ସେ ତାକୁ ଦେଇନି। ସେ ଠାକୁର ଏଥିରେ ହସେଇ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ମତେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଠି ଧରିପାରିଲୁନି ଜିନିଷଟାକୁ। ମାନେ ତାର ସେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତତେ ଭଲ ଇଏ କମଳ କମଳ କଥା କହିକି, ମାନେ ହଁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତତେ ପଇସା ଇଏ ହେଇଯିବ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ତୋର କିଛି ବନ୍ଧକ ରଖିବିନି, ସେଇଟା ପରେ କଥା କହିକି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଠକି ଯାଇଛୁ, ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଠକିଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ସେଠି କେମିତି ଧରି ପାରିଲୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ସେଠି ଧରିଦେବାର ଥିଲା, ସେ ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ମାନେ ହୀନମନ୍ୟତା ଅଛି। ସେ ତତେ ପଇସା ରିଟର୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନଉଥିଲା, ସେ ତତେ ଠକି ଦଉଥିଲା। ଆଉ ତୁ ସେଠି ଋଣର ମାନେ ତୋର ବି ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଋଣର ଧର୍ମ ତୁ ପାଳନ କରିନୁ। ସେ ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ତୁ ଏଠି ସେଟା ଦାନ ଦଉନଥିଲୁ, ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା। ତୁ ସେଠୁ ପଇସା ପାଇବା ଆଶାରେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ପଇସା। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପାଇବା ଆଶାରେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଠି ତତେ ଋଣର ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ସେଟା ପାଳନ କରିବାର ଥିଲା, ତୁ ସେଟା ଋଣର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିନୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ କାଲି ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକଟି ସେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି, ଠାକୁର ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ସେଠି ପୁଣି ଗୋ ବିଟେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଯେମିତି ସିଏ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ଜବାନଟା ଦେଇ ଦେଇଛେ ତ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ଠାକୁର ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଜବାନ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ତ ପ୍ରଥମେ ତତେ ଜବାନ ଏତେ ହଡବଡରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି, ଯଦି କୋଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା हो तो तत्क्षण सारी बातों को पक्की नहीं करना चाहिए। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁଟା ମାରିଦେବୁନି କି ଜବାନଟା ଦେଇଦେବୁନି। ପ୍ରତ୍ୟୁ ये कहना चाहिए मैं सोच विचार कर देख लेता हूँ उसके बाद कहूंगा। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇ ଟାଇପର ଅଛି, ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମତେ ଭାବିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟାଇମ ନେଇକି ତାକୁ କହ କି ମୁଁ सोच विचार कर देख लेता हूँ उसके बाद कहूंगा। उसके बाद इंटेलिजेंट वेलविशर के साथ हर तरह से हर दिशा से विचार विमर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିକି ଯେତିକି ଆମର ଯିଏ ସବୁ ୱେଲୱିଶର ରହିଲେ କି ମାନେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ପରାମର୍ଶ କରିକି ତତେ ଏଇ डिसीजन नंबर अच्छी, तापर देखो जहाँ डिसीजन नबू उस बात को सुकौशल से कहना चाहिए। सुकौशल से बोलने के लिए इसलिए कहता हूँ कि यदि तुमसे कोई किसी तरह की प्रत्याशा रखता है एवं अपनी अक्षमता के कारण यदि तुम उसे लौटा देते हो तो वो थोड़ा बहुत दुख होगा। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁକୌଶଳ ସେ ଯେତେ କୋଇ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଥିଲା ନାଇଁ ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ତୁ ମତେ ପଇସା ଦବୁ, ଏଇ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଦି ଆଡୁ କହୁଛି। ଏକ ତ ସେ ଋଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଉ କି ଆମେ ନର୍ମାଲ ସିନାରିଓରେ ଆସିଛେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ କି ସାହି ପଡିଶାରେ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ବହୁତ ସାରା ଇନସିଡେନ୍ସ ଆସେ, କେତେବେଳେ କାହାର ପଇସା ଅସୁବିଧା ଥିବ, ସେ ଆସିକି ମାଗିବ ପଇସା। ବଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତାକୁ କହିଦେଲେ, ପୁଣି ପରେ ଆସିକି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ କହିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ କହ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିକି କହି ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି କି କାହା ସହିତ ଘର ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିକି ତାପରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଦେଲେ ଖରାପ ହବ, ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଥୋଡା ବହୁତ ଦୌड़ ଦରକାର, ମାନେ ହଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କମିଟ୍ କରିଦେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଦବାର ଅଛି। ସେ କଷ୍ଟଟା ପୁଣି ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପଟା କଟିଯିବ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଣିଷ ମନ ବନେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ମଣିଷଟା କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅପଫ୍ରଣ୍ଟ ତାକୁ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ମେ ବି କିଛି ପିରିୟଡ ପାଇଁ କଷ୍ଟଟା ତାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଖରାପ ହବନି। इसलिए निरुपा होकर यदि किसी को अपने यहाँ से लौटा देते हो तो इस तरह से उससे बात करना चाहिए कि तुम्हारे प्रति गलत धारणा बनाने का मौका उसे कम मिले। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ଯଦି ଫେରେଇ ବି ଦଉଛୁ, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିକି ଫେରେଇବୁ ଯୋଉଠି ମାନେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଲତ ଧାରଣା ନେଇପାରିବନି। ତାର ନା ସତରେ ଭାଇ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଆଉ କୋଉଠି ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ତାକୁ ଫେରେଇବାର ଅଛି। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ନା କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଗଲତ ଧାରଣା ନେଇକି ବସିବନି, ନାଇଁ ମତେ ହଁ ମାରିଥିଲା, ଆ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ମତେ ଦଉନି ଅସୁବିଧା ଟାଇମରେ। ସେଇ ଟାଇପରେ ଆପଣ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକି କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଲତ ଧାରଣା ଆସିବନି। मेरी बात यह है कि अपने को विपत्ति में डालने के बजाय मनुष्य को बचने पड़ने का प्रयोजन की जितनी अधिक पूर्ति की जाए
उतनी ही अच्छा है। से ठाकुर कहते जदि माने आउट ऑफ सेंटिमेंट रे हाँ मारिकी कष्टटा नहीं कि पुणी से पैसा रिटर्न करि पारुनी तार जदि सेति सामर्थ्य नहीं तेणु निजे विपत्ति रे पड़िबा अपेक्षा किंतु से मनीष को यदि तू बंचई दउछु एठी आउट को मेरी बात है कि अपने को विपत्ति में डालने के बजाय मनुष्य के बचने बनने का प्रयोजन की जितनी अधिक पूर्ति हो जाए उतनी ही अच्छा है। तेणु तार बंचिब बढ़िब से मनीषटा केମିତି ठीक करदिबो से मनीष यदि चोरी बुद्धि अच्छी सब से टाइप से मनीष तो ताकू केମିତି ठीक करा जाई परिबो सेटा यदि करिपारलो सेटा सबटर अच्छा। विशेष महत्वपूर्ण मामले में जुबान देते समय ऐसी रास्ता अपनाना जिससे भूल कम हो। से ठाकुर कहते यही भाया सब महत्वपूर्ण किसी भी गोटे महत्वपूर्ण टाइम रे तो जुबान जिते कथा क्या दौच से टाइम रे सब रास्ता देखिबार अच्छी माने भूल जमी कम हम यदि भूल करके हठात किसी के जुबान दे चुके हो यदि समझ दो कि उस मुताबिक चलने पर तुम्हारा अस्तित्व विपन्न हो सकता है तो उससे उसके यहाँ जाकर सविनय अपनी अक्षमता ज्ञापन करते हुए क्षमा मांगो। ऐसा करने पर गोपिटन का अपराध नहीं होता है ये समझो। तेन श्री ठाकुर ये जो खंडन कर जो गो बिटेन ता मन थिला श्री ठाकुर मुझे जबान दे देछि तो कौन करी श्री ठाकुर कहते तो तू यदि माने सब डिसीजन नेला परे सबुआडू देखिला परे भाबुछु जे तोर विपत्ति हेई जिबार अछि से लोक फेरेबनी तेणु ता पाखकू जाइकी गोटे क्षमा मांगिबू क्षमा मांगी कहबू नाइ नाइ मोर एमती असुविधा अछि माने सब दृष्टि देखिकी कथा कहीकि ताकू देखिबे जे नाइ मु अक्षमता ज्ञापन करुचे मु करि परिबिनी जिनसटाकू तेणु क्षमा मागिदे सेठी आ गो बिटेन आसेनी कारण गो बिटेन एइथिबे आसेनी आपण से लोकटी से सबुआडू देखिला यदि से कमिटमेंट टाକୁ फुलफिल କରିବାକୁ ଯାଇକି ତାର ନିଜର ବିପତ୍ତି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବିପତ୍ତି ହେଇଯିବ ସେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନ କରିକି ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଯଦି ସବୁଆଡୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଡିସ୍କସନ କରିକି ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ଇଭିନ୍ ମନା କରିଦେଲେ ମୋ ସତ୍ତା ତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ହଉନି କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ତାକୁ ବି ତାର କିଛି ଖରାପ ହଉନି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାର ଭଲ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ସେଠି ଗୋ ବିଟିନ ଆସିବନି। पर ऐसी परिस्थिति जितनी कम आए उतना ही अच्छा है। से ठाकुर कहते यही भाया परिस्थिति सब जनक लाइफ रे आसथब सब हाँ मार दी आस पुणी भावुव पुणी नहीं मना करा क्षमा मांगे चाहूब तेणु सी आउ गोटे भी बड़ खराब तार निजर अस्तित्व किसी रही लोक विश्वास भी करें से कहते यही भाया परिस्थिति जिते कम आसब এইটা মানে মଣିଷ ଲାଇଫରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଦେନ୍ ଯେତେ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା ଜିନିଷଟାକୁ କାରଣ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କାହାକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛେ ହଁଟା ମାରି ଦଉଛେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଯଦି ନାମର ମଣିଷ ହେଇଥିବା ଯଦି ମନରେ ନାମ ଚାଲୁଥିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ ହବନି। ବଟ୍ ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହୁଛେ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫିସ କେତେ ଜିନିଷ ମନରେ କେତେ ସାରା ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ତ କୋଉ ମୁମେଣ୍ଟରେ କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛି ନା ତାର ଆଉ କିଛି ଆମେ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଭାବି ପାରୁନେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଲୋଚନା ହିଁ କରିପାରୁନେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ କଣ କାହାକୁ ଆସିଲା ହଣ୍ଡା ମାରିଦେଲେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ନାମ କରୁଥିବା ମନ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହବନି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେତେ କମ ହବ ସେତେ ଭଲ କାରଣ ନେଯିବୁ ନହେଲେ ପରେ ମୁମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ पुଣି କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେ ଆଭଏଡ୍ କରିହେବ हमेशा इस तरह करने का समाज में तुच्छ बनकर रहना पड़ेगा सेटा को सबुले यदि यही भलिया करिवु तले समाज रे तुच्छ बन के रहବାକୁ पड़िବ। स्त्री के द्वारा परामर्श देने के बावजूद इसकी अवज्ञा कर ठीक उससे विपरीत जो अपना सर्वनाश किया ये तुम्हारे किसी बुद्धि है सेटा को स्त्री तते भी सेटा गाइड करथिला तो स्त्री जले तते कहिथिला तू ताको अवज्ञा करिकी जो ताको ई भलिया सब जिंस कलु सर्वनाश कलु एटा को टाइप रो बुद्धि तो चाहे तुम्हारी पत्नी हो या कोई और जो कुछ कहता है उस विषय में सोच कर देखो कि उसकी बात इष्टानुकूल है या नहीं से ठाकुर कहते ये अंडरलाइन इष्टानुकूल समस्ते बहुत सारा लोग सजेशन देवे आपंकर माने किसी गोटे पचारिया पूर्व आपंकर किसी हिताकांक्षी अच्छा इवन ऑफिस रे घर हो कि जानी शुणी आपको रंग सजेशन देदेवे तो से सजेशनटा जो दौरान आप आउ थे विचार करेंगे जेहेतु आम ठाकुर धरिक चलचे तो मनरे जो नाम चली ना से नाम गोटे ये फिल्टरेसन ना जिते अलिया को पूरा खराब करदे माने क्लीन करदे क्लीन करदे जब किसी गोटे नाम जब आप मन भितर तेणु जो जिन किसी गोटा ये कन्फ्यूज आसो आम्बिग्यूटी आसो जो जिन गुड़ा आप भावे जदि क्या सजेसन ने से सजेसनटा को देखिए से सजेसनटा मैच करके देखिए आम पाखे जर सत्यानुसरण अच्छी कि आम एत आलोचना प्रसंग डेली लाइफ रे भावतु आम चारिटा प्रसंग चलला तो डेली लाइफ रे कौन कौन हम 1940 मसीह ठाकुर जहाँ कहते आम 2024 रे भी हर दिन डेली लाइफ रे किसी ना कि लगे ही लगे कारण यहीटा ही नियम यहीटा ही दुनिया पृथ्वीटा 10,000 वर्ष पर्यंत यही जिनस लगे ये आम भगवत गीता तेणु ये ऋणटा भावना ये जो आज जो टपिकटा
आज ना କାହାର କାହାର ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ, କିଏ କାହାଠୁ ପଇସା ନେଇଛି, କିଏ କାହାଠୁ ବାକି ନେଇଛି ଫେରଉନି, କିଏ କାହାଠୁ ପଇସା ମାଗିଛି ଦବ କି ନାହିଁ ଭାବୁଛି, କାଳେ ନଦେବ ଠାକୁର କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକଟା ମୋର କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଡର ଗୁଡା ପଶିଛି, ସେ ଡର ଗୁଡାକୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ନିକାଲିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଶଶୀ ଭାଇ ଦିଥର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। କାଲି କିଏ ପରିବାର କିଏ ମାଗିଲାଣି, ବନ୍ଧୁ କିଏ ମାଗିଲାଣି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲିଂ ଆସେ, କାଳେ ନଦେଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ, କାଳେ ଭଗବାନ ଖରାପ ଭାବିବେ। ତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେମିତି ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଛେ, ସେ ଠାକୁର ପୁରା କ୍ଲିୟର କରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଭାବିକି ଦେଖ, ତମେ ଆଇଦର ତମେ ଦାନ କରୁଛ ନା ରିଟର୍ନ ପାଇବା ଆଶାରେ ଦଉଛ। ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରିଦଉଛ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯେତିକି ତମେ କାପାବିଲିଟି ଯୋଉଟାରେ ତମର ସତ୍ତା ନଷ୍ଟ ନ ହଉଛି ସେତିକି ତମେ ଦାନ କରିଦିଅ। ଯଦି ତମେ ରିଟର୍ନ ପାଇବା ଆଶାରେ ତାକୁ ଦଉଛ, ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ପାଇବାର ଆଶା କରୁଛ, ଲୋକଟାକୁ ଦେଖ ଲୋକଟା କୋଉ ଟାଇପର। ଯଦି କିଛି ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି କୋଲେଟରାଲ ରଖିପାରୁଛ, ଯେମିତି କିଛି ବନ୍ଧକ ରଖିପାରୁଛ, କାରଣ ସେ ଯଦି ତମେ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଇଏ ଏମିତି ଋଣର ବିଜନେସ କରୁଥିଲା, ଋଣର ବିଜନେସ କଲେ ମାନେ ତମେ ତ ବନ୍ଧକ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଋଣର ଧର୍ମ। ଯଦି ଋଣର ବିଜନେସ କରୁନ, ଜଣେ ତାକୁ ଜଣକୁ ଦଉଛ ରିଟର୍ନ କରିବା ଆଶାରେ, ତ ତାକୁ ଦେଖ ତାର ଇନକମର ସେତିକି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଟା କେମିତି, ସେ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ହଁ ନ କରିକି ଆମକୁ 2-4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ସାହି ପଡିଶା, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକକୁ ବି ସିଏ ବି ଜାଣିଛି, ତାଠୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ପରାମର୍ଶ ନେଲା ପରେ ସେ ପରାମର୍ଶଟାକୁ ଏଗେନ ଆଉଥରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଷ୍ଟାନୁକୂଳ ପରାମର୍ଶ କି ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ତାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। यदि इष्टानुकूल बातें होते ही तो सुनने सुनने में आपत्ति ही क्या है। इसलिए किसी की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। से ठाकुर आउथरे कहउछन्ती जहाटो भी आपण केबे काहू छोट भाबिबेनी। आज मु मो स्त्री की एडा एक्चुअली हम से ओडिया घर मे बी हम से कल्चर रु बढ़िया से स्त्री रो कथाटा को आडे देबा, हां से कोनटा कहउची आ मु भी बहुत टाइम एई भलिया करे, किंतु धीरे धीरे देखलानी से जति आजी जति माने मु विवाह पूर्वरु जहा इनकम करथली, विवाह परे जहा इनकम करली, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଭିଂଟା ବହୁତ କିଛି ବଢିଲା। ବିକଜ ମାନେ ପ୍ରାଉଡଲି କହୁଛି କି ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା, ମୋର ଆଜି ସେତିକି ମୋ ପାଖରେ ସେଭିଂ ନଥାନ୍ତା ଯେତିକି ମୁଁ ଆଜି ସେଭିଂ କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଚିଡଚିଡ ଲାଗେ, ଏ ମୁଁ ତ ଇନକମ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ସିଏ କାହିଁ କହୁଛି। ବଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଘରଟାକୁ ସଜାଡିବାରେ, ମଣିଷର ସେଭିଂ ସଜାଡିବାରେ, ମାନେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ତାର ହାତ ଅଛି। ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି, ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ଖରା ଦିନରୁ ସେ ତାର ବୋହି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ କରୁଛେ ଆମକୁ ସେଟା ଜଣା ପଡେନି। ହଁ ଆଜି ତ ଇନକମ ହଉଛି, କାଲି ତ ଇନକମ ହବ, ପଇସା ତ ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଘରଣୀ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇଏ, ତ ସିଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିକି ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବି, କାଲି କିଛି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଆସିଲା କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେମାନେ ମାନିକି ଚଳନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ଘରକୁ ସଜାଡିବାରେ ବହୁତ ହାତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁर कहते किसी को छोटा मत समझना, यदि इष्टानुकूल बातें होते ही सुनने में आपत्ति क्या है। कहते सुनिबारे ठाकुर कहते कौन आपत्ति थी, इसलिए किसी का अवज्ञा नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं सोचना चाहिए। मेरी तो ये धारणा है कि छोटे कीड़े मकोड़े तक भी मनुष्य की पूजा पाने का योग्य है। मैंने छोटिया छोटिया माने जीव भी कीड़े मकोड़े भी से भाया किसी अच्छा जहाँ मनुष्य पूजा कर जो इष्टनिष्ठ श्रद्धावान होते उसके प्रवृत्ति ऐसी ऐसी ही होती है। इसलिए स्त्री को तुच्छ समझकर उसी की अवज्ञा करना धर्म का लक्षण नहीं है। स्त्री से ठाकुर कथा कहते स्त्री की छोट माने भाविकी तार अवज्ञा करवा सेगुड़ा सब माने धर्मर लक्षण नुह। सैन्य बनना जैसे अपराध होता है, उसी प्रकार स्त्री का अवज्ञा करना भी अपराध है। श्री ठाकुर को स्त्री अवज्ञा करना भी गोटे बड़ अपराध है। इसमें कोई भी इष्ट निष्ठा का साथ कंपैटिबल नहीं है। ठाकुर कहते ये सब कथा कहला गोटा कहते किसी भी माने कोठी भी इष्ट निष्ठार कंपैटिबल है जोटे बहुत बढ़िया टॉपिक। आ अलग भाई मैंने टिके आलोचना रखु जहाँ बुझिली मोर आलोचना करी। जय गुरु। मनोरंजन भाई बहुत सुंदर भाव सेकेंड टॉपिक टाको आलोचना कले। आमर प्रदीप भाई कही प्रदीप भाई अच्छा प्रदीप भाई लेफ्ट हो कि विकास भाई किसी रखु आलोचना। जयगुरु भाई 7:30 है मो भी टे बाहर आसिले काल की ना रखी
मनोरंजन भाई काली बरং आलोचना रखिबा एठी गोटे बेटे बड़ जिनस होची ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି କହିକି ରଖିବି। ଏ ଦେଖୁନ 3-4 ଜାଗାରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଜ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଟର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ହିଞ୍ଚପିଚ ହେଉଛି ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ସୋସାଇଟିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ମାଗିବାକୁ ଯିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବେ 100% ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅକୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଚର୍ଯବୃତ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ବାସ କରୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ ଅଛି, ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଲାବାରେ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କତୁରୁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିରା ଡାଲି ଟକାୟତ ଯେତିକି ହିସାବ କିତାବ ପକେଇକି କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମନା କଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ଦିଅନି, କାହିଁକିନା ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ସେଭଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କହିଲେ କତିପଲ ଯେଉଁମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ସେଟା। କାହିଁକିନା ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଏବେ ଉର୍ଜନାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାହାରିଥିଲା, କେଉଁ ମାସଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଉର୍ଜନାରେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଫିସ୍ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁଠିକି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ପତ୍ର କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା କେତେ ଗଲା ସେଟାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଫୋରମ୍ରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଲୋକ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ, ଜାଣିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେପାରଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ବେପାରଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନନ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ସେ ଓବେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନି, ନାଇଁ ମୁଁ ତୁ ଦେଲେ ଦେ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅଭାବ ହେଇଛି କ'ଣ ଦୋକାନ ନା କ'ଣ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ସେ ଚାହେଁନି। ନା ହୁଏତ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ଟେ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉ କିଛି ହେଉ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ତାକୁ ମାଲ ଦେବୁନି, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚର୍ଯବୃତ୍ତି ରହିଛି। ସେ ନେଇକିରି ଫେରାର ହେଇଯିବ। 10 ଟଙ୍କାଟା ଠାକୁର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ 20 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ସେ 10 ଟଙ୍କାଟା ୟୁଜ୍ କରିକିରି ମାସେ ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଲା। ସେ ଲୋକଟା ହଉ କହିଲା ଯଦି ଦେଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଚର୍ଯବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯେମିତି ଋଣଟା ମାଗିବା, କାଲି ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି ଅଫିସରେ, ଋଣ ମାଗିବାକୁ ହେଲେ ତା ପରିସ୍ଥିତିଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ସେ କେମିତି ଅଛି, ସେ କେତେ 4-5ଟା ଋଣ କରିଛି କି, ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ତାର ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଋଣ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର 7 ପଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନହେଲେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ତାକୁ ଆପଣ ମାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସେ କାହାକୁ ଋଣ ମାଗୁନି, ତାକୁ ମାଗିଦେଲେ ଗୋଟେ ସେ ଦେଲାନି, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୀନମାନ୍ୟତାରେ ଥିବ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ଆପଣ କହି ଭୁଲିଲେ ଶଶୀ ଭାଇକି 5 ଟଙ୍କା ମାଗିଲି କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେନି? এইଭଳି ଆପଣ କହି ବୋଲିଲେ ପରନିନ୍ଦା ଆପଣ କରିବା ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ ଋଣ ଦେବା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଋଣ ନେବା କତରୁ ସବୁଥିରେ ସତର୍କ ହେବା କଥା। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ବାଲାନ୍ସড ହେଇଯିବ। ଆରି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର କାଙ୍ଗାଳ, ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିବେ, ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରେଇବେ। ମୋର ଗୋଟେ କଲିଗ ସେମିତି କଲେ, ଅଫିସ କାମ କରିବି ପ୍ଲସ୍ ବେପାର କରିବି, ବେପାରରେ ମାର୍ଜିନ୍ ହେଉଛି 10%, ଋଣ ପର୍ସନାଲ ନେବେ 18%, 15% ଋଣ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ବିଜନେସ୍ ଲୋନ୍ ନିଆଯାଏ, ସେ ସେତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କଲେନି, ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର କହିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍, ସେଠି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯିଏ ତାକୁ ଜାଣିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବ, ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲାନି, 18% ଋଣ ଆଣିଲା, ଆଜି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଉ ବେପାର ହେଲାନି 10%, ମାନେ ସୁଝିବ ସେ 20%। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ବିଗ୍ ଆସେଟ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଗକୁ ଅଛି ପଡ଼ିଆ, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ଫିଜିକାଲ ବିଗ୍ ଆସେଟ୍ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର କହିଲେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ସେ ଆସେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କିଏ ନା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ସଂସ୍ଥା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ଟା କି ଜମିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ସେ ଭେରିଫାଇ କରିକି ଦେଖିଦେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ରେକର୍ଡ଼
भेरिफिकेशन सिस्टम ता पाखरे अच्छी स्टाफ्स अच्छी सी जिते लगे ताकू ये वैल्यू आसेटा ठीक अच्छी ता द्वारा किणवे आम साधारणतः कौन कले लोक मान धार करी जमी किणले कि ये कले यही ओडिशा सत्संग देखते जड़े निंदा करता जनक रीतिंकर कहीं तुम जनक उपर भरोसा कर से रीतिक हो अधूर्य हो जाजक हो गोसाई हो पुरोहित हो कि भी हो तुम से रिलायबिलिटी ताकू ऋण दब से ता भितर कौन षड़ रिपु ना काम क्रोध लोभ मत्सर्य ना भितर अभिभूत से हेनी ना से ईश्वर पाखु डिटाच हेनी अर्थ लोभटा समस्त लगे तेणु से विश्वास ये किसी उठुनि टोटाल सेंटिमेंटाल हबार ना आप ठाकुर विधिटा जोटा लिखाई यहाँ जब हम 5 थर 10 थर पढ़ु मुझे पॉइंट बाहर करटा जोटा कि कॉर्पोरेट सेक्टर इम्प्लीमेंट करी तार गोटे 33 तार गोटे बेनिफिट है सत्संग कह सुविधा हम भी गोटे सोसाइटी कथा कहूली केत गुड़ा बुद्धि कौशल करी मुझे एजीएम को जीवी प्रस्तुत ठाकुर आइडियोलोजी की नहीं ना रिप्रेजेंट कि करी तेणु आम जो गोटे समाज बास करूँ साधारणतः भाव में आम नियरेस्ट लोक नवा कथा जहाँ मुझे बहुत किसी तारी पाखु नेले टाइम रे देवे नियरेस्ट माने मामू भाई भाउज खोड़ी कका कि बेस्ट फ्रेंड जो मैंने जो मैंने बहुत किसी कर जो मन को जानी प्रथम थर मोबाइल जयगुरु करते 10,000 टका मागिदेवी आ सी नदेले आपण मुँह आंबिला 3 दिन पर 4 दिन पर चतुर्थ बेलू इष्टभूति प्रति श्रद्धा हटिला इष्टभूति आप छाड़देले ये भी बहुत जगह देखा जाए तेणु सी ठाकुर से विशेष भाव से भाई कहते जे तमे जे ऋणग्रस्तर जोड़ा माने ऋण नवा पूर्व माने ऋण दबा पूर्व यदि इस धर्म का पालन न करो तुम्हारी धृति क्षुण्ण होगी तुम कर्ज लगाते हो यदि आउट ऑफ सेंटिमेंटालिटी भावुक बनकर रुपए वसूल करने का सेफगार्ड रक्षा कवच अपने हाथ में नहीं रखो तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुमने ऋण दान का धर्म पालन नहीं किया इसलिए तुम्हें उसका फल भोगने के लिए प्रस्तुत रहना पड़ेगा ये से ठाकुर कहते प्रथम जे आप सेंटिमेंटाल हेनी भावुक हेनी आप जो गोटे बेपार कर खाली ऋण नुहे जेकोसी जिनस से पूर्व ऋण केमती फेरस्त हम तार सेफगार्ड आपण पाखे रखिए सेफगार्ड कौन ना सेफगार्ड है ब्लांक चेक रखिपारती तार ताकू गोटे टर्म रे गोटे बांधे जदि तू 30 दिन भर नदेलु गोटे 20% कि 18% जोटा कि हाएस्ट पर्सनाल लोन रो इम्प्लिकेशन देवे इंटरेस्ट रे बांधे से न फेरस्त पाइले से दब बैंक गारंटी नेले ना मॉडगेज नेले आम सब मॉडगेज आजिकल दौचे आम गोटे आजिका डेट रे स्पेक्ट्रम जब 1.5 लाख कोटी टकर किणुचु तादे 70,000 कोटी टकर आमको मॉडगेज देवा पड़ू बैंक गारंटी देवा पड़ू तापर फास्ट इनस्टॉलमेंट 3टा इनस्टॉलमेंट पर से 50% आमको गवर्नमेंट रिटर्न कर डिपेंडेंट ऑफ टेलीकॉम और टेलीकॉम तो एत बड़ कंपनी से तो चाहिए एयरटा को बंद करदेव काटिदेव 2 दिन मुकेश अंबानी जी कंपनी बंद हो एत टर्म एंड कंडीशन अच्छी कंपनी भी चलो कंपनी डीओटी रेवेन्यू जदि गोटे विराट बड़ कंट्रीब्यूटर हूँ टेलीकॉम आजिका डेट्रे जीडीपी सी नष्ट करनी से प्रिंसिपल से बचेबे सुध भी बचेबे संस्था भी चलो आड़े सबकि चलो जदि एत बड़ संस्था एत बड़ एग्रीमेंट कला गवर्नमेंट तापर एत बड़ ग्यारंटी नौ आम छोट छोट जिन आम के छाड़देवा से लोकटी सुना बंधक मागिक तो ठीक करता सांगठू से जी हो मनोरंजन भाई मोट जी गोटे खाली कौन स्टार्टअप तैयारी करेंगे कहे शशि भाई मत कि लोक दिंतु मुझे भी नवा उचित गोटे मर्गेज किसी जहाँफल से नदे पारे कौन पारे इनसलवेन्सी हेले कौन पार से असुविधा हेल्ले बंद हो गले मुझे बिकिकी कि कौन करी मुझे किसी आटलिस्ट तो 70-80% पाइपर मुझे किसी रखी भाव बेल देदेवी गोटे बिजनेस सीटा डुबीगला जो मैंने मो सांग को देते जार डुबी जाइए सी आईपर से तो बैंक को भी दे पारे आम घर को बाउंसर पठेला से पर्सनाल जो मैंने देती 20-25 लाख से बैंक को नहीं 30-40 लाख पर्सनाल भी नहीं 20-30 लाख जो 20-30 लाख से पाए सांग मान से देपर बिजनेस बुड़ीगला से मैंने भी जो मैंने देता झील से मैंने भी सुइसाइड टेंडेंसी
10-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା, ଡେଲି ଝଗଡ଼ା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦବ କେମିତି? କାହିଁକି? ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ନେଇ କରୁଛି ଦେଖିବନି, ଦେଇଦବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପଛେ ମୁହଁଟା ଖରାପ ହଉ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ସମୀକ୍ଷା କରିକିରି କରିପାରିଲେ ଭଲ। ସେ ଯେଉଁ ସେଫଗାର୍ଡ ରଖିବା କଥା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବେ, ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ତାର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସହିତ, ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ପଇସା ଦେଇଛି, ଏତିକି ଦିନରେ ସେ ଫେରିବ, ଇଏ କରିବ, 2 ଜଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ, ତା ଦେହରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଲାଗିବ, ତା GST କପି ଲାଗିବ, ସବୁ କିଛି ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନଦେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଫଗାର୍ଡ ଆପଣ ତିଆରି ଯଦି ନ କଲେ ତାହେଲେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯଦି ସୁନାଟି ରଖିଥାନ୍ତା ତା ଝିଅ ବାହାଘରଟି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ତା ପର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଲେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଅର୍ଥ ରଖିଥିବା ଜିନିଷକୁ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ସ୍ପେଶାଲ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଆମର ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ଘର କିଣିଦେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ନହେଲେ ପର୍ସନାଲ ଉଦାହରଣ ତ ଦେଲେ ମଣିଷ ଶିଖିପାରିବ। ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର କିଣିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିବିନି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ହାତ ଉଧାରେ କାଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ପରନିନ୍ଦା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ଫଣ୍ଡରୁ ଉଠେଇଲି। 5 ଲକ୍ଷ ଉଠେଇଲା ପରେ ତା ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଭରିଦେଲି। ମୋର ନିଜ ତ ଧନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ଭରିଲି? ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ଫଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ସେ ଫଣ୍ଡଟା ରଖାଯିବ। କି ଗୋଟେ FD କି RD କରୁଛି ତା ସ୍କୁଲର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ, ସେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ RD କରିଛି ତାର ଛୁଆକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼େଇବ ବୋଲି। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ସେଇ ପଇସା ଉଠେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଏତେ ପଇସା ତ ପଡ଼ିଛି ଦେଇଦେବି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଉଠାଇକି ଦିଆଯିବନି। ବିଶେଷ ଫଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ରଖାହେଇଛି, ସେ ଫଣ୍ଡ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମର୍ଟଗେଜ୍ ରଖାଯିବ, ନହେଲେ ସେ ଭଙ୍ଗାଯିବନି। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଯଦି ଝିଅ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜମାରୁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହି ଭଙ୍ଗେଇ ଦେବେନି, ଟୋଟାଲ ଭଙ୍ଗେଇ ଦେବେନି, ଜାଣିକି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉ। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ମାନେ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଯେଉଁଟା ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଲୋକଟିର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଯଦି ବି ସେଇଟା ଭଙ୍ଗେଇକିରି ଉଠେଇବେ ଆଉ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୱାଇଫ୍ କହିକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସେ ଯେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ପଛେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ସେଠି ଆଗେ ଯେଉଁଠି ଉଠେଇছে ସେଠି ରଖାଯିବ। ଯଦି ଆମକୁ ମୋର ୱାଇଫ୍ ଯଦି ମୋତେ କହିଲେ ଘରଟି କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଅଧା ପଇସା ଆଗେ ପାଖରେ ତମେ ରଖ, ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫ୍ କଥା ଶୁଣିବି ନା, ତୁ ଶୁଣୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁ, ତୁ କ'ଣ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ମୋଠୁ ନା କ'ଣ, ଏଇଭଳି କହି ତାକୁ ଅଭିଜ୍ଞା କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫ୍ କଥାଟା ଶୁଣିଲି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅଧା ପଇସା ରଖି ତାପରେ ଘରଟା କିଣିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମଜା ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଜେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ ରହିଲାନି, ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ଆଜି ସିଡ଼କୋ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ବାଦଲାପୁର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କୋଉଟା 20,000 କି 30,000 କୋଉଟା ମାଗିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଛି, ମୋ ଦରମାଟି ଥିବ 60,000 ଟଙ୍କା, ମୋର EMI 30,000 50,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମୁଁ ଟାଣି ଓଟାରି ହେଉଥିବି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାଟିବି, କାହାର ନ କାଟିଲେ ନାହିଁ, ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଟା ଏତେ ଦେଇ ହେବନି, ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଘର ବାଡ଼ି କ'ଣ କି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର କରୁ ତାର 3 ଗୁଣ ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ଭାଇମାନେ ଆମର ନିଅନ୍ତି ଯେ ଋଣ ନିଅନ୍ତି ସୋସାଇଟିରୁ। ଆମର ପ୍ରତି ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ସେପଟରେ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପ୍ରତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେବ। ଆଉ ବନ୍ୟାରେ କ'ଣ କରେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଋଣ ଛାଡ଼ କରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଛାଡ଼ କରିଦିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟେକିଂ ଗୁଡ଼ା। ଏମାନେ ନେବେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯଦି ଋଣ ଛାଡ଼ ନ କଲା ଏମାନେ ପୁଣି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲେ, କାହିଁକିନା ତା ସେ ଆଣିକିରି ଡାଲି ପେଜ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ସେ ପଇସାରେ, ତାର ସେ ଋଣଟାକୁ ଆଣି କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ତାକୁ 2 ପଇସା ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାପାପ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜସ୍ୱଟା ଖାଇବା ଗୋଟେ ମହାପାପ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭାଇକି କହେ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଲୋନ୍ ନେବା, ଆଉ ଯଦି ଛାଡ଼ ହେଲା ଏଇଟା କାହାର? ଏଇଟା ରାଜସ୍ୱ। ଆପଣ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ପଢ଼ିବେ, ଠାକୁର କଥା କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେବସ୍ୱ, ରାଜସ୍ୱ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ବାଣୀରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଲୁଣଟା ନେବା ଛାଡ଼ ହେବା ପାଇଁ। ଆରେ ଇଏ କି ବୁଦ୍ଧି? ଏଥିରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅକୃତ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଲ ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ କରିଦେଲ,
कहीं से इंटेंशनली आप रखिले आप सुझेले बहुत किसी विधि अच्छी कहीं आम पालन करा आमको अशेष अशेष साधना करा पड़े स्ट्रिक्टली रहा पड़ो मो जीवन में मुझे आलोचना प्रसंग जब आरंभ कर मात्र 3.5 वर्ष हो 3.5 वर्ष भितर किसी ना बहुत गुड़ा बेनिफिट है आलोचना प्रसंग पढ़ी काली मत मनोरंजन भाई कहते कहले आम भूल कले शशि भाई आम आगुरी स्टार्ट करार आहरी बहुत आगुरी आम घरे आलोचना हो मो स्त्री शुणुची मत तो ठकुची ना किसी जगह बहुत जगह यहाँ ठाकुर कहते से तुम निजे आलोचना कर तोर मन मन पड़ू हाँ सत कथा तो किंतु मु किसी गुरु भाई जी उपदेश देवाक जीव ताले से तुमको खराब भावे उपदेश देवाक जीवा दरकार नहीं ठाकुर आइडियोलॉजी निज निजे करी लोक एग्जांपल सृष्टि हम ये किसी लोक जॉइन आदर कर काली भी करते आज कर जो मैंने जगन्नाथ कमिटी लोक से मैंने आग्रह हेले कहीं ये जो कथा गुड़ा जो मुझे राति 1 बारटा जाए बस घंटा घंटा यही आलोचना करे से पाखे तुम जानूच कौट जो टेक्निक गुड़ा तुम सब कौच तुम तो सही कर्पोरेट अच्छ आईसीडब्ल्यू कर मुझे आईसीडब्ल्यू कर तुम ये शिखल कौट तुम किए शिखेला कहीं आम कहूना सीटी कहीं आम केवल सत्संग कहवा आउ कौटी कहबानी कहला बेलू से इंटरेस्टिंग मुझे आज पूरा से कहले जगन्नाथ कमिटी पूरा लोक तुम ब्रडकास्ट पठाओ तुम जो आलोचना कर शुणु दिने दिने से पशि शुणुंट भल लगुच तेणु ये जो जिनस गुड़ा अच्छी युवा को एनालिसिस करी निज लाइफ रे जिते आप मांगवा चेष्टा करना ना तार आगे गोटे स्टडी करवा दबा तो गोटे इंपोर्टाट ठाकुर कहते दबा बेलू तो 1000 कथा से भाव कि मांगवाटा भी इनडायरेक्टली थरे स्टडी कर लोकटा प्रति मुझे कौन कर तार असुविधा